हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज जीटीएल इंफ्रा के बारे में। जो जीटीएल इंफ्रा का शेयर है दोस्तों, उसमें लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पहले इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी इसमें लगातार आपको लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इस शेयर में लोअर सर्किट क्यों लग रहा है, काफ़ी सारे रिटेल निवेशक इसमें फंस गए हैं, उनको करना क्या चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और मैं इसमें आपको ये भी बताऊँगा कि कोई भी पेनी स्टॉक हो उसमें आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखें जीटीएल इंफ्रा का चार्ट, तो अभी आपको ₹3.60 पे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीटीएल इंफ्रा लोअर सर्किट लगा हुआ है इसमें। ओपनिंग जब हुई थी, ओपनिंग के टाइम से यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट पे ही है। ₹3.60 पे ही ओपनिंग हुई है और इसकी क्लोजिंग भी हुई है। अगर हम शेयर का चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पर जो शेयर है लगातार इसमें आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा था। काफ़ी दिनों से काफ़ी लंबा अपर सर्किट चला है इसमें। ये शेयर जो है 60-70 पैसे से ₹4 का आंकड़ा भी पार कर गया था, यानी कि समझिए 5 गुना या उससे 6 गुना का रिटर्न इसने आपको दे दिया था। लेकिन अचानक जो हुआ है कल की डेट से, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लोअर सर्किट जो है इसमें लगना चालू हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये पेनी स्टॉक है। चाहे कोई भी पेनी स्टॉक हो, चाहे जीटीएल इंफ्रा हो या फिर कोई भी और भी पेनी स्टॉक हो, तो पेनी स्टॉक में क्या होता है दोस्तों, वो कहीं भी जितना ऊपर भी भाग सकता है, जा सकता है। तो पेनी स्टॉक में जब भी पैसे लगाने चाहिए, ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। इतना ही पैसा लगाना चाहिए कि डूबे तो फ़र्क नहीं पड़े, कुछ 19-20 हो जाए तो चले आपका। अगर आपने एक बार में ही ज़्यादा पैसा लगा दिया तो अगर उसमें फिर आपको अगर लोअर सर्किट लगना चालू होता है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे कि जीटीएल इंफ्रा में ही, जैसे कि फ़िलहाल आप देख सकते हैं लोअर सर्किट लगातार लग रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसा ही करते हैं कि सोचते हैं कि अभी इसमें ज़्यादा पैसा लगा देंगे, एक बार में इसमें 3-4 गुना हो जाएगा, करोड़ों रुपए लाखों रुपए कमा लेंगे, लोग ऐसा सोचने लगते हैं। पर देखिए यहाँ पर ऐसा किसी भी पेनी स्टॉक में नहीं करना चाहिए। पेनी स्टॉक में अगर चल गया तो बिल्कुल कमा सकते हैं आप, और अगर नहीं चला तो आपको उतना ही लॉस उठाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो रिटेल इन्वेस्टर तो रिस्क उतना ले नहीं सकते हैं। तो आपको कभी भी किसी पेनी स्टॉक में लेते हैं तो आपको कम प्राइस पे बाय करना चाहिए। और जहाँ तक जीटीएल इंफ्रा की बात है, तो जब मैंने इस पे वीडियो बनाया था, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, उसका दाम शायद ₹3.60 पे ही चल रहा था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। मैंने उसमें भी कहा था आपको कि पेनी स्टॉक जीटीएल इंफ्रा के बारे में मैंने कहा था कि देखिए ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लोअर सर्किट भी लग सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कम पैसे लगाइएगा। उसकी 2 वजह थी। एक तो पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में होता क्या है, कोई भी पेनी स्टॉक रहे तो पेनी स्टॉक आप ज़्यादातर देखेंगे उसमें होता है कि जब भी वो भागना शुरू करता है तो उसमें ऑपरेटर्स की एंट्री हो जाती है, और फिर ऑपरेटर्स जो है स्टॉक को पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, और फिर ऊपर ले जाकर क्या करते हैं, यहाँ पर डंप कर देते हैं, और फिर यहाँ से जो शेयर है आपका गिरना चालू हो जाता है। और ऊपर के प्राइस पे कौन बाय करते हैं, रिटेल वाले बाय करते हैं। तो यही किसी भी स्टॉक में होता है, पेनी स्टॉक में ज़्यादातर में होता है। कोई पेनी स्टॉक है जो अच्छा आगे निकल जाता है तो फिर उसकी बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक में आप देखेंगे पेनी स्टॉक में तो ऐसा ही होता है। तो एक ये बात थी, और दूसरी बात ये थी कि जीटीएल इंफ्रा का अगर आप रिटर्न देखते हैं तो देखिए ये 50-60 पैसे से ये कहाँ तक पहुँच गया है। यहाँ 5-6 गुना रिटर्न दे चुका है। तो ऑलरेडी ये जो आपका पैसा है उसको 500 गुना कर चुका है, 500% कर चुका है, 5 गुना कर चुका है पैसा। तो इस टाइम पे अगर किसी को भी यहाँ एंट्री लेना था तो ज़्यादा पैसा तो लगाना नहीं चाहिए था किसी को भी। दूसरी बात, फ़िलहाल अगर हम देखें तो देखिए अब जिन्होंने इसको कम प्राइस पे बाई किया था, अगर उन्होंने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, अपना जितना कैपिटल लगाया था कम से कम उतना निकाल लिया होगा तो अच्छा है। मैंने बताया भी था कि आपको ऐसा करना चाहिए किसी भी स्टॉक में, आपको अगर उतना बेनिफिट हो जाता है, खास करके पेनी स्टॉक में, तो उनके लिए तो चलिए उनका कैपिटल निकल चुका है। अभी अगर शेयर को प्रॉफिट में है तो सेल करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, सेल हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात है कि अगर आपने बाय किया है अभी हाई प्राइस पे, तो हाई प्राइस पे है ₹3 पे बाय किया मान लीजिए, और प्रॉफिट में है, लेकिन सेल कीजिए अगर सेल होता है तो। ऐसे तो शेयर देखेंगे तो कुछ शेयर जो है सेल हो रहा है, अगर शेयर सेल कर सकते हैं तो सेल करने की कोशिश कीजिए, ऑर्डर लगा सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा प्राइस पे बाय कर लिया है और ज़्यादा पैसा लगाया तो फिर आपको दिक्कत है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आप पेनी स्टॉक है आपका
ज़्यादा पैसे अगर लगाए हैं इस स्टॉक में तो अगली बार से किसी पेनी स्टॉक में ज़्यादा पैसे मत लगाइएगा। यहाँ पर देखिए जिन्होंने कम पैसा लगाया उनको तो वेट करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर जो है ज़रूरी नहीं कि वापस गिर करके वो 1 रुपये से नीचे जाएगा। ये यहाँ से गिर रहा है, कुछ दिन हो सकता है कि वापस आपको इसमें तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि शेयर में बाइंग तो चल रही है। तो हो सकता है कि शेयर आपको कुछ दिनों के बाद अपर सर्किट मिले। मैं ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने कम पैसा लगाया तो इसमें छोड़ दीजिए, और ज़्यादा पैसा लगाया तो देखिए फिर आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म व्यू है तो फिर छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म में आपको जो शेयर है ये यहाँ से 5G को लेकर के काफ़ी बातें चल रही हैं, ये आपको यहाँ से ऊपर दिखाई दे सकता है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए किया था तो फिर आपको दिक्कत है। तो इसीलिए यहाँ से आपको सीख लेनी चाहिए कि किसी भी पेनी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो ज़्यादा पैसे कभी मत डालिएगा। जैसे कि जीटीएल इंफ्रा में जिन्होंने इसको ख़रीद लिया होगा 4 रुपये पे, उसके बाद उनको देखिए कितना दिक्कत हो रहा होगा। अगर उन्होंने कम पैसे पे बाई किया तो कोई दिक्कत नहीं है। शेयर हो सकता है पेनी स्टॉक है, अभी लगातार गिर रहा है, फिर अचानक यहाँ से देखेंगे आप 2-4 दिनों के बाद अपर सर्किट भी चालू हो सकता है। तो क्या होगा कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन तो इसीलिए पेनी स्टॉक में कभी भी आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए। और यहाँ पर इस स्टॉक में जीटीएल इंफ्रा में साफ यही हुआ है। स्टॉक का आप चार्ट देख लीजिए, जो भी स्टॉक लगातार ऊपर जाता है या तो वो बहुत अच्छा है या फिर उसमें ऑपरेटर गेम चल रहा है, और ख़ासकर पेनी स्टॉक में। तो यहाँ पर देखिए अगर आप चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा था, लगातार ऊपर जा रहा था। तो इसमें बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर ऑपरेटर ने एंट्री ली हुई थी। अब काफ़ी जिन्होंने पहले पे बाई कर लिया और निकल गया तो अच्छा है, लेकिन स्टॉक को ऊपर ले जा करके डंप कर दिया गया। तो अगर आप इसमें फंस गए हैं तो देखिए कम पैसा लगाया तो वेट कीजिए लॉन्ग टर्म, और ज़्यादा पैसे लगाया है आपने और लॉन्ग टर्म व्यू था आपका तो फिर ठीक है, आप रुक सकते हैं इसमें। स्टॉक जो है आगे चल के 5G, क्योंकि ये स्टॉक जो है 5G से रिलेटेड है, कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट्स भी बनाता है और टावर का काम तो है ही। तो देखिए यहाँ पर उम्मीद जैसी की जा रही है 5G को लेकर के, जिस तरीके से चल रहा है 5G के जो स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे 5G के स्टॉक्स हैं जो पहले नहीं चल रहे थे, अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जीटीएल इंफ्रा में भी तेज़ी देखी गई थी, तो अभी देखिए कुछ दिनों के बाद हो सकता है इसमें भी आपको तेज़ी देखने को मिल जाए। और बात करें जहाँ तक अगर प्रोजेक्ट इसको मिलता है, अभी 5 साल इंडिया में 5G को लेकर के काफ़ी कुछ होने वाला है। अभी 5G की टेस्टिंग चल रही है, लॉन्च होगा तो जो भी 5G से रिलेटेड कंपनियां हैं इनको अभी इनका टाइम, जैसे किसी स्टॉक के चलने का टाइम आता है तो इनको भी अभी यहाँ से मौके मिलने के तो चांसेस हैं, यहाँ से इन स्टॉक्स के लिए मौके बन रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ से आपको जीटीएल इंफ्रा जिस तरह से भागा था कुछ दिन अपर लोअर सर्किट लगने के बाद फिर से तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो देखिए दोस्तों, मेरा बताने का वीडियो बनाने का यही मतलब था कि इस तरह के स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो कम पैसे लगेगा किसी भी पेनी स्टॉक में, क्योंकि आप सोचते हैं कि अभी पैसे लगा लेंगे और एक बार में ही लखपति बन जाएंगे। तो देखिए बन सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं बन सकता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही होता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने वीडियो बनाया था जीटीएल इंफ्रा के बारे में। और इन्वेस्टमेंट जो है फ़िलहाल तो इसमें लोअर सर्किट लग रहा है, अब कब तक लोअर सर्किट लगेगा देखिए। बाय तो मत ही कीजिएगा शेयर को अभी। अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, बाय सेल या होल्ड, तो मैंने अपनी राय बताई, आप खुद का रिसर्च जरूर कर लीजिएगा किसी भी स्टॉक के बारे में, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।